हेलो एवरीवन, माइलस्टोन एसएससी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा था। अब हम अर्ली वैदिक पीरियड्स और आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिर्फ ऋग्वेद ही एक ऐसा ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज था उस पीरियड ऑफ टाइम में। फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स एंड ओशंस इन द ऋग्वेद वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन विच द ऋग वैदिक पीपल्स लिव। मतलब जो रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, जैसे माउंटेन्स में हिमवंत हो गया। हिमवंत बोले तो हिमालयस, मंजव और हिंदू कुश, ये सब ऐसे माउंटेन्स का नाम थे जिससे हमें एक क्लियर आइडिया हो गया कि ऋग्वेदिक पीपल्स जो है इसी जियोग्राफिकल एरिया में रहा करते थे। ऋग्वेद मेंशंस 40 rivers and Nidusukta Hyman of Rigved mention 21 rivers which include the Gangas in the east and Kuba Kabul in the west। अब हमें ये क्लियर आइडिया हो गया कि ऋग्वेदिक ने कम से कम 40 रिवर्स का नाम मेंशन किया है, जिसमें से फेमस जो हाइमन था, निधुसुक्ता हाइमन ऑफ ऋग्वेद, उसमें 21 रिवर्स का नाम जो है मेंशन कर रखा है, ठीक है। जिसमें गंगा जो है ईस्ट में है और कुबा बोले तो काबुल जो कि वेस्ट में है, ठीक है। Rigvedic peoples who called themselves Aryans were confined in the area come to be known as सप्ता सिंधु, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। मतलब जो ऋग्वेदिक पीपल्स जो अपने आप को आर्यंस कहा करते थे, वो एक एरिया में जाके कन्फाइन हो गए। और जब वो इस एरिया में कन्फाइन हो गए, उन्होंने अपने आप को कहने लगे सप्त सिंधु। सप्त सिंधु हम लोग आसान भाषा में बोले तो सेवन रिवर्स का लैंड, ठीक है। कितने रिवर्स का लैंड? सेवन रिवर्स के लैंड को हम सप्त सिंधु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही यहीं से कई बार एसएससी सीजन ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। सप्त सिंधु ने कंप्राइज किया है सिंधु एंड फाइव ट्रिब्यूटरीज। जो फाइव ट्रिब्यूटरीज थे वो कौन कौन से थे? वितास्ता, अशिकनी, विपाश, परुषिनी एंड शतुआद्री, सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऋग्वेदिक के नाम कौन कौन से थे, मॉडर्न नेम और रीजन कौन कौन से थे, ठीक है। सिंधु, जिसका मॉडर्न नेम था इंदस, और कौन सी रीजन में बिलोंग करता है? पंजाब में। वितस्ता जो कि झेलम, इसका मॉडर्न नेम है, कहाँ पे बिलोंग करता है? पंजाब। विपाशा जो कि इसका जो मॉडर्न नाम है बीस, कहाँ पे बिलोंग करता है? पंजाब। परुषिनी जो कि मॉडर्न नेम है रवि, कहाँ पे बिलोंग करता है? रीजन पंजाब। शतुद्री जिसका मॉडर्न नेम है सतलेज, कहाँ पे बिलोंग करता है? राजस्थान। दृष्टवदी घाघर जो कि कहाँ पे बिलोंग करता है? हमारा राजस्थान, ठीक है। और कुबा काबुल कहाँ पे बिलोंग करता है? अफगानिस्तान में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद का के अकॉर्डिंग हम देखें कि द मोस्ट मेंशन रिवर का नाम है सिंधु, और जो मोस्ट पायस रिवर का नाम है सरस्वती, ठीक है। जिसमें गंगा और यमुना का नाम मेंशन कर रखा है कम से कम वन टाइम, और यमुना का नाम मेंशन कर रखा है थ्री टाइम्स। दर्शन वॉर जो कि फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स है, ठीक है। दर्शन वॉर बहुत ही फेमस वॉर है जो कि कम से कम 10 राजा जो थे उनके बीच में लड़ा गया था, ठीक है। अपन लोगों का भी इसमें तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अपन को ध्यान देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद द मोस्ट फेमस दर्शन वॉर वाज इंटरनाइसिंग वॉर ऑफ आर्यंस। इंटरनाइसिंग का मतलब होता है जो आपस में जो वॉर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मोस्ट फेमस जो दशरंजन सॉरी दशराजन वॉर जो था, वो एक वॉर था जो कि आर्यंस के लोगों के बीच में था, ठीक है। दशराजन वॉर गिव द नेम ऑफ 10 किंग्स who participated in a war against the Sudas who was भारत किंग ऑफ त्रिस्तस फैमिली, ठीक है। जो दशराजन वॉर था उसने 10 किंग्स का नाम दिया जो कि पार्टिसिपेटेड थे वॉर में, और वो वॉर किसके अगेंस्ट था? सुदास के अंदर था, ठीक है। किसके अंदर था? सुदास के अंदर थे। और सुदास जो था वो क्या थे? भारत किंग्स थे। किसके? त्रिस्तस फैमिली के, ठीक है। मूव करेंगे, 10 किंग्स के नाम कौन जो 10 किंग्स थे वो कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? पहला पुरश, यदश, दुर्वाशस एंड अनश एंड ध्रुवाश, ठीक है। अलॉन्ग विद द 5 जो अदर स्टेट्स थे, अलिनास, पक्तास, बलमास, सिबस एंड वशनीस। ये ऐसे 10 स्टेट्स थे जहाँ से वो 10 के 10 किंग्स जो है बिलोंग करते थे, ठीक है। बेटल वॉज फाइट ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। जो बैटल था, जो 10 राजाओं के बीच में जो बैटल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कौन से रिवर्स के बैंक में हुई थी? परुष्णी रिवर के, ठीक है।
जहाँ पे शुदास जो है विक्टोरियस था, वो जीत गया था। ठीक है, आगे के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और क्या क्या पॉलिटी थी, आगे की क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या पॉलिटिकल चीज़ें थी उस वैदिक पीरियड्स और आर्यंस के पीरियड में, वो हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें। थैंक्स अ लॉट।